नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। आईजीएमसी शिमला में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट मामले में अब कुल्लू के डॉक्टर भी खुलकर पक्ष में उतर आए हैं। शुक्रवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों ने हड़ताल कर ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रखी। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग कर अपना रोष जताया। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी के जिस डॉक्टर को पद से हटाया गया है वह कार्रवाई गलत है और बिना निष्पक्ष जांच के की गई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कोहली ने कहा कि डॉक्टरों के साथ इस तरह की कार्रवाई से चिकित्सा समुदाय में असंतोष है। जब तक मामले में न्यायपूर्ण जांच नहीं होती तब तक विरोध जारी रह सकता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग रखी है। जैसा आप विधिवत हैं, सबको मालूम है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में आज जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं सब ने कैजुअल लीव ली हुई है। ये इसलिए ली है कि जो शिमला में प्रकरण हुआ था डॉक्टर का और मरीज़ के बीच में मार पिटाई का, उसके बाद जो है हमारे डॉक्टर को जो है निष्कासित कर दिया था। ना सस्पेंड किया, ना कोई माइनर पेनल्टीज दी, डायरेक्ट ही निष्कासित किया, जो कि हमारे को ये बात से हमारे को बहुत ठेस पहुंची है। तो हमारी सेंट्रल बॉडी और हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बॉडी यही चाहती है कि वही एकदम डायरेक्ट उसको क्यों निष्कासित किया, कोई प्रोसीडिंग, कोई इंक्वायरी वगैरह करके उसके बाद कोई माइनर डिसीजन लेते तब हम मानते। उन्होंने निष्कासित किया है, उसको जो निलंबन किया है उसको वापस लेने के लिए, इस डिसीजन को लेने के लिए हमने आज की ये जो 1 डे की स्ट्राइक की है, मास कैजुअल लीव ली है। और हमारे को एक चीज़ और भी पता लगा कि वो जो वारदात हुई थी आईजीएमसी शिमला में, तो जिस मरीज़ के साथ ये वारदात हुई थी तो हमारे को ये अभी 1-2 दिन में ये पता लगा कि वो मरीज़ जो है वो खुद भी, उसका नेचर जो है कुछ भड़काऊ और अनबिहेवियरल जैसा उसका नेचर रहा है। और हमें ये भी पता लगा कि 4-5 महीने पहले जो है उसके ऊपर वैसे ही मारपीट से रिलेटेड कोई एफआईआर जो है उसके ऊपर हुई है, जिससे हमारे को प्रतीत होता है कि वो जो मरीज़ था उसने ही पहले मामले को उकसाया था और जिसके बाद जो है ये मामला जो है तूल पकड़ गया और झगड़े में ये कन्वर्ट हुआ था। हमारी ये जो स्ट्राइक है फिलहाल तक तो हमारे पास जो निर्देश आए हैं वो आज के लिए ही आए हैं कि आज के दिन जो है हमारा स्ट्राइक रहेगा और आज के दिन जो है हम छुट्टी पे रहेंगे, इमरजेंसी सर्विस हम देते रहेंगे। इसके बाद कल से परे क्या रहेगी रणनीति वो हमारे को आज शाम तक जो है बता दिया जाएगा सेंट्रल बॉडी की तरफ से। डॉक्टर साहब, आपकी क्या मांग रहेगी? मेन मांग ये है कि इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट टाइम में किसी भी नतीजे में नहीं आना चाहिए। अच्छी डिटेल्ड इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छी इंक्वायरी करने के बाद, डिटेल पहलू देखने के बाद जो है सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1-2 दिन की इंक्वायरी की और सीधा उसके बाद चलो जी इसको रेस्टिकेट करो, उसको निलंबित करो, इसको बाहर करो, ऐसा नहीं होता है। एक डिटेल्ड अगर वो इंक्वायरी करते तो पता लगता तो भाई किस टाइप की उसको पेनल्टी देनी थी। ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है निष्कासित करना। तो हम चाहते हैं कि निष्कासित ना किया जाए, फिर से प्रोसीडिंग की जाए और उस हिसाब से जो है जो आगे का प्रोसीडिंग जो है जो हमारे पे एक्शन लेना वो किया जाए। हम इस पे समर्थन नहीं देते हैं। ओपीडीज और मेडिको लीगल केसेस जैसे कि एमएलसीज होती हैं और पोस्टमार्टम वगैरह जो हैं और इंडोर में जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं जिनके कल ऑपरेशन हुए हैं या परसों ऑपरेशन हुए हैं, उनका जो फॉलोअप में चेकअप होना, ये सब कुछ चला है। जनरल ओपीडी और रूटीन राउंड्स वगैरह जो है वो बंद किए हैं आज में। इमरजेंसी सारी चली हुई है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो आए दिन हम देखते रहते हैं कि हॉस्पिटल में किसी न किसी प्रकार का इस तरह का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा होना, हाथापाई होना बहुत ही आम बात होती जा रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करें कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने की वजह क्या है, तो उसकी जो मैं अपने लेवल पे सोच के और अपने सिस्टम को स्टडी करके देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक तो इम्परफेक्ट है, उसकी फंक्शनिंग जो है इम्परफेक्ट है, वो किसी तरह से परफेक्शन की तरफ नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक होता है इमरजेंसी, जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। ट्रॉमा में अक्सर क्या होता है कि वो एक मॉरल एथिक्स है सबके लिए कि किसको ट्रॉमा में एंटर करना चाहिए।
जिसको सच में इमरजेंसी है। जैसे इमरजेंसी, जैसे मैं बोलूँ, मान लो किसी को अधरंग का अटैक पड़ गया है, हार्ट अटैक पड़ गया है, छाती में दर्द हो रही है, शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी पेशेंट पॉइजन खाया हुआ या जल के आया हो, उसको इमरजेंसी में आना चाहिए। परंतु होता क्या है, इमरजेंसी में अगर कोई डॉक्टर बैठा है तो वहाँ लंबी भीड़ लग जाती है। किसी को अपना बीपी चेक करवाना है, किसी को अपनी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लिखानी है। तो इससे क्या होता है, इससे सीधे सीधे क्या होता है, जो इमरजेंसी के लिए आया हुआ उसको तो कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर को तो आम लोगों ने, जो चल फिर सकते हैं, जो एक्टिव हैं, उन्होंने घेर लिया। तो इमरजेंसी अपनी जगह अपने आप में सफ़र कर रही है, और वो अगर एजिटेट करता तो उसका एजिटेट करना बनता है। पर अब अगर सोचें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हमारी अपनी मोरालिटी है। हम लोगों को कौन सी सर्विस कहाँ लेनी चाहिए वो हमारे को सोचना होगा। अच्छा, उसी प्रकार अगर इसी सीन को हम जनरल ओपीडी में रिपीट करें, जनरल ओपीडी में क्योंकि किसी पुराने डॉक्टर को मेरे को दिखाना है, तो वहाँ पे इमरजेंसी भी वहाँ चले जाएगी, तो दूसरे लोग उसको एंटर नहीं करने देंगे। अननेसेसरी वहाँ एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा कि पहले मेरे को देखो, मैं इमरजेंसी हूँ। भाई, वो आप इमरजेंसी है, ये एग्रीड है, उसके लिए इमरजेंसी एक स्पेशल बना हुआ है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे एंटर कराए। और एक बात तो मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट अगर जाता है तो ये वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो खुद सुनिश्चित करता है कि किस डॉक्टर को बुलाना है, किस डॉक्टर की ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर मरीज़ के लिए इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, वो खुद बुलाता है। पेशेंट के और पेशेंट के अटेंडेंट को उसके लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। भाग दौड़ करने से क्या करते हैं, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, तो उससे ये सारे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को इस चीज़ के लिए अवेयर करना और हॉस्पिटल विजिट कैसे करना, इस बात पे भी बहुत गहन अध्ययन किया जा सकता है, गहन विषय इसको सोचा जा सकता है। अब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल आया, रूटीन में उसको दिखाना है, विदाउट ओपीडी स्लिप वो किसी डॉक्टर की कैबिन में घुस जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा उसको? परंतु वही पेशेंट अगर इमरजेंसी में विदाउट पर्ची भी आया है तो डॉक्टर उसको देखेगा ही देखेगा, क्योंकि इमरजेंसी है। वो ब्लीडिंग कर रहा है तो ये थोड़ी नहीं बोलेगा डॉक्टर कि जब पर्ची बना तभी तेरी ब्लीडिंग रोकूंगा। वो तो पहले ब्लीडिंग को रोकेगा, फिर कागजी कार्रवाई करेगा ना। ये बात इस लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। जब हम इस लेवल पे इन चीज़ों को अमेंड करेंगे, इस चीज़ को सब जनसाधारण तक पहुंचाएंगे, सब लोग समझेंगे, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है डे टू डे, ये ख़त्म हो जाएंगी। किसी को किसी तरीके का इस तरह का जो आउटरेज नहीं होगा, और सब बड़े हार्मनी के साथ आके अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। फ़िलहाल मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। और इस विषय पे हम डिटेल में बोल सकते हैं, कितने भी देर बुलाएं आप। थैंक यू। सर, आपको देखिए, जिस तरह से ये वारदात हुई है उससे स्पष्ट होता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो किसी की भी खराब हो सकती है। और अंडर प्रेशर तो आप, जैसे कि डॉक्टर कल्याण ने भी मेरे से पहले बताया कि कितने प्रेशर के अंडर डॉक्टर्स होते हैं, फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है पेशेंट्स का, डॉक्टर्स भी ओवरवेल्म्ड होते हैं, अपने घर का काम छोड़ के, बच्चों का काम छोड़ के, पेशेंट्स का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, दिन रात लगे होते हैं, रात को इमरजेंसीज में भी आ रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर तो होता ही होता है। और जिस तरह से ये वारदात हुई है, वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, पल्मोनरी मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो देखो उसकी मेंटल फैकल्टी तो बहुत ही हाई है, जो इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि क्या वजह हो गई कि वो अपना आपा खो बैठा। पागल तो वो डॉक्टर है नहीं कि किसी मरीज को उसने देखा और उसने मारना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिगर हुआ, ऐसा उसको उकसाया गया कि उससे रहा नहीं गया। मैं फिर भी कहता हूं कि संयम बरतना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हर एक आदमी अपना हाथ उठाएगा, मार तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, फिर भी मैं कहता हूं कि एक रेगुलर तरीके से आपका जो एक मेंटल संगोष्ठियां जो हैं, सेमिनार्स जो हैं और वर्कशॉप्स जो हैं, जो मेंटल हेल्थ को लेके होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी की भी, कोई भी प्रेशर में आ सकता है और किसी की भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। तो डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेज के लिए भी, खासकर मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी कहीं ना कहीं से आउटलेट मिले, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें
और एक रेगुलर ट्रेनिंग्स हो सके जहां पे उनको समझा जा सके और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, ताकि इस तरह से इंसिडेंट्स ना हो। देखिए, हम लोग वी आर नॉट देयर टू डिसाइड, द जुडिशरी इज देयर टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है और टर्मिनेट करना एकदम से वो तो गलत है। सस्पेंशन ठीक है, जो आप सस्पेंड कर दें, डॉक्टर की नियुक्ति जो थी वो मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट में वहां पे हो गई थी, उसके बाद मामला उसमें जांच पड़ताल होनी थी और उसके बाद डिसाइड होना था। लेकिन एकदम से किसी भी डॉक्टर को बिना किसी नोटिस दिए टर्मिनेट करना, तो वो सरासर गलत है।